तुम ऐसे लिखोगे कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -3 to -2 और ऑन द इंटरवल 1 to इंफिनिटी। हाँ, यहां पर एक बात जानना चाहिए कि डेरिवेटिव जहां 0 होता है उसको स्टेशनरी पॉइंट्स कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है, उससे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए इस पर हमेशा ओपन रहता है, इसमें इक्वल साइन नहीं देना पड़ता है। उसके बाद देखो -2 से 1 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन -2 to 1। यहां पर एक कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो सकता है कि ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों नहीं लिखा गया। तो ये अंडरस्टूड रहता है ऐसे केसेस में, क्योंकि ये फंक्शन नॉन का फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि स्पेशल फंक्शन नहीं है। स्पेशल फंक्शन नहीं हो तो इंक्रीजिंग का मतलब अंडरस्टूड रहता है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, और डिक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है। हमारे पास अब एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन -1 to x t स्क्वायर प्लस 2t इंटू टी स्क्वायर -1 dt। इसकी मोनोटोनिसिटी हमें निकालनी है, किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा। लेकिन चूंकि ये इंटीग्रेशन बेस्ड है, इसलिए थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन की जानकारी होनी चाहिए। तो यहां मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं। फॉर्मूला ये है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to x वेयर a इज कांस्टेंट, ये तुम एक कांस्टेंट है तुम्हारा, ये लोअर लिमिट कांस्टेंट है, gt dt। यहां एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है फ्रॉम द लिमिट a to x। वैसी स्थिति में अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो दोनों साइड को, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो f डैश x बराबर gx रहता है। मतलब जो फंक्शन यहाँ है ये फंक्शन ये यही का ही रह जाता है, लेकिन इसके बदले में st के बदले में अपर जो वेरिएबल x है वो चला आता है। एक और भी फॉर्मूला है, जब यहां फंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा उसको बाद के एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा, और इस फॉर्मूले के प्रूफ के लिए तुम अपने स्टडी मटेरियल को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को यूज बनाते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। हमारा ये एफ एक्स है और ये पूरा gt है। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन gx में कन्वर्ट कर जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं कि f डैश एक्स इज इक्वल टू, अब gx लिखना होगा। जब ये gt है तो gx कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ t को x से रिप्लेस कर देना है। तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो x के टर्म में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ये हो गया डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का साइन इसके भी निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका रूट्स पता कर लो। देखो इसका रूट आएगा 0 - 2, इसका रूट आएगा +-1। तो लिखते हैं -2 -1 0 1। उसके बाद टेस्ट कर लो किसी नंबर पर, मान लो 2 डालकर टेस्ट कर लेते हैं। तो 2 डालने से ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा। और चूंकि हर एक रूट एक ही बार आएगा, जैसे इसे 0 करोगे तो x बराबर +-1 एक बार आएगा। तो ऑड फ्रीक्वेंसी रूट है इसलिए साइन बदलता जाएगा, +2 माइनस प्लस माइनस प्लस। अब तुम ये कह सकते हो कि फंक्शन -3 to -2 -1 to 0 और 1 to इंफिनिटी इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद -2 to -1 0 to 1 इसमें ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और याद है -2 -1 0 1 रूट्स हैं, इस पर इक्वल साइन नहीं लेना चाहिए। या हम इसको इस तरह लिख के दिखा सकते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन -3 to -2 ओपन, इक्वल साइन नहीं देंगे, और -1 to 0 यहां पर ये भी ओपन, और 1 to इंफिनिटी। अगर डिक्रीजिंग कहता तो -2 to -1 लिखते ओपन, और फिर 0 to 1 लिखते ओपन, ये डिक्रीजिंग होता। अब ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस पावर 4x प्लस 10 कॉस क्यू एक्स प्लस 6 कॉस स्क्वायर एक्स -3। लेकिन इसमें इंटरवल तुम्हें पहले से दी हुई है 0 to पाई, मतलब इसी इंटरवल में तुम्हें मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा 4 कॉस क्यू एक्स, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 कॉस क्यू एक्स। उसके बाद कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इस तरह से इसका डेरिवेटिव इतना आ जाएगा तुम्हारे सामने। अब देखोगे कि हर एक में 6 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो उसको लिख दिया जाए -6 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहां बचेगा 2 कॉस पर एक्स, यहां बचेगा 5 कॉस एक्स, और यहां से 2 बचेगा। और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बराबर आएगा, इसमें 2 साइन एक्स कॉस एक्स और साइन 2x लिख दो, तो रिजल्ट आएगा -3 इंटू साइन 2x, और इसको फैक्टराइज कर लो कि हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 2। उसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव को 0 करेंगे ताकि रूट्स मिल जाए, और रूट्स उन्हीं को लेना होगा जो इस इंटरवल में आते हैं, क्योंकि इसी इंटरवल में हमें मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। तो जब इसको 0 करोगे तो देखो क्या आएगा, एक आएगा साइन 2x बराबर 0, और यहां से तुम निकालोगे तो देखना कि 2x के बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई वगैरह वगैरह दे देते हैं, जैसे माइनस पाई। नेगेटिव में भी बहुत आ सकते हैं, माइनस पाई 0 पाई इस तरह से। तो x की जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, चूंकि इस इंटरवल में लेना है, तो देखो एक आएगा 0 है, 0 का बाई 2 0 ही आएगा, फिर पाई बाई 2 आ जाएगा, उससे आगे 2 पाई है, 2 पाई बाई 2 करो तो पाई आ जाएगा। तो ये 3 वैल्यू हमें मिल रहा है। 0 पाई तो बाउंड्री पॉइंट्स ही आते हैं,
बीच में सिर्फ एक रूट मिलता है। फिर देखोगे कि cos x प्लस 2 ये 0 नहीं होगा, cos x का वैल्यू -2 हो ही नहीं सकता। अगर इसे 0 करोगे तो cos x बराबर -2 हो जाएगा, जो देगा नहीं। तो यहां से मिलेगा फिर एक, तो एक सेकंड फैक्टर जब 0 करते हैं 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से cos x बराबर -12 आएगा। और फिर तुम्हारे सामने इसकी एक रूट मिलेगी। cos x बराबर -12 कब होता है, उसका एक रूट मिलेगा। तो पता कर लो, cos x बराबर -12 होता है x इज इक्वल टू 2π/3 पर। इस ऑफकोर्स इस इंटरवल में बाहर भी मिलते हैं, जनरल वैल्यू में तो बहुत सारे रूट्स मिलेंगे, लेकिन हमें वो रूट्स लेने हैं जो 0 और पाई के बीच में। तो 0 to 180 डिग्री में x की एक ही वैल्यू मिलेगी 120 डिग्री, जिस पर cos है -12 होता है। उसके बाद अब तुम क्या करोगे, साइन स्कीम निकालोगे। तो साइन स्कीम देखो इस तरह आएगी, ये पाई लास्ट बाउंड्री, ये 0 लेफ्ट बाउंड्री, और बीच में रूट आ रहा है एक, ये π/2 और ये 2π/3 लिखा हमने, ये π/2 और ये 2π/3। देख लो हर एक रूट एक एक बार ही आया है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑड है। किसी एक नंबर पर टेस्ट कर लो, इसके बीच में नंबर ले लो, 0 से π/2 के बीच में मान लो 45 डिग्री। और ये जो डेरिवेटिव है देखो यहाँ, ये डेरिवेटिव है, इसमें 45 डिग्री डाल दो, ये पॉजिटिव आएगा। cos 45 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगा, और साइन 90 हो जाएगा। 45 डालोगे तो ये साइन 90 आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये माइनस है। तो सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस को नेगेटिव कर देगा। तो लिखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब तुम्हारे पास इंटरवल मिल रहा है, तो तुम इसे ऐसा लिखोगे, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, मतलब ऐसा लिखते हैं f(x) इंक्रीज करता है π/2 से लेकर 2π/3 के बीच में। लेकिन इसे ओपन लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव के रूट्स होते हैं उन्हें हम लोग शामिल नहीं करते हैं इंटरवल में। हाँ, अगर डिक्रीजिंग कहा जाए तो डिक्रीजिंग के लिए तुम देखोगे कि f(x) डिक्रीजेज ऑन 0 to π/2 ऐसे, ये इंटरवल, और 2π/3 2π ये इंटरवल, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन इसमें एक बात और भी है, जब क्वेश्चन में ही इंटरवल दिया रहा है और उसमें बाउंड्री पॉइंट्स हैं और वो रूट्स बन जाते हैं, तो उसको तुम चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। मतलब अगर हम इसको ऐसा लिख दें, ये इसको अगर हम ऐसे लिख दें 0 to π/2 इस तरह, तो गलत नहीं होगा, ये सही रहेगा। लेकिन प्रीफर हम लोग रिसीव करते हैं, लेकिन ऐसा लिखना भी ये सही है, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट्स है। उसी तरह इसको लिख सकते हो 2π/3 to 3, 2π/3 ओपन इंटरवल, और ये पाई इस पे क्लोज इंटरवल, ये लिख सकते हो। ये एक मोनोटोनिसिटी का सवाल है जिसमें ब्रोकन डेफिनेशन है, या पीस वाइज डेफिनेशन कह सकते हो। लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये ब्रांच है, ग्रेटर देन 0 के लिए ये ब्रांच है। इसमें एक पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हुआ है, और हमें इंटरवल निकालना है इन विच f'(x) इज इंक्रीजिंग। किस इंटरवल में इस फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले क्या करो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, लिखोगे फर्स्ट इंटू इसका डेरिवेटिव जो आएगा a इंटू e⁴x प्लस सेकंड e⁴x इंटू इसका डेरिवेटिव जो 1 हो जाएगा इस इंटरवल में। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, ये आएगा। लेकिन चूंकि हमें f'(x) की मोनोटोनिसिटी पता करनी, f(x) से नहीं, इसलिए हम इसका भी डेरिवेटिव निकालें f'(x), और f'(x) यानी सेकंड डेरिवेटिव जो होगा उसका साइन स्कीम निकालना होगा। इसलिए f'(x) के बाद एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये डिफरेंशिएट होगा, तुम खुद कैलकुलेट कर लेना, वो इतना आ जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव तो इजी है। अब इसकी साइन स्कीम हमको निकालनी होगी, लेकिन साइन स्कीम निकालने में यहां तुम्हें एक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये इंटरवल है, तो इंटरवल वाइज रूट्स को भी चेक करना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर हम इसका रूट्स निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो तुम सबसे पहले इंटरवल लो, ये लेफ्ट वाला, ये इंटरवल लो। x लेस देन इक्वल टू 0 में अगर हम इस f'(x) को 0 करते हैं तो ये पार्ट 0 करना होगा, और चूंकि ये टर्म पॉजिटिव है, ये 0 नहीं हो सकता है, सिर्फ ये 0 होगा। इसे 0 करो, 2a + a² x और 0, तो देखना कि तुम्हारे पास x की कुछ वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू हो जाएगी -2πa। फिर इसको अगर 0 करते हो, x ग्रेटर देन 0 में अगर इसे 0 करते हो f'(x) 0, तो यहां से इसे 0 करने के बाद आएगा x = a/3। हाँ, यहां ध्यान रखोगे कि x नेगेटिव में जो ये रूट आ रहा है वो पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया तो हट जाएगा, और x पॉजिटिव में जो रूट आ रहा है वो नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव आया तो हट जाएगा। अब ये दो रूट्स हैं हमारे सामने, और इंटरवल मेरा इस तरह चलेगा -2a a/3, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और बीच के किसी नंबर पर टेस्ट कर लो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 आता है, 0 पर टेस्ट कर लेते हैं। 0 यहां है, इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू 0 डाल दो, तो e⁴ 1, ये 0, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 1 पॉजिटिव, यानी बीच में पॉजिटिव, राइट नेगेटिव लेफ्ट नेगेटिव। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये फंक्शन -2a से लेकर a/3 के बीच में इंक्रीजिंग है। तो ये एक बहुत ही यूनिक सवाल है ब्रोकन डेफिनेशन पर। इसमें फिर से याद रखोगे कि
अलग अलग इंटरवल वाइज तुम्हें जीरो करना पड़ता है डेरिवेटिव को और रूट निकालना पड़ता है। अगर रूट इंटरवल के बाहर जाता है तो उसे छांटना होगा। यहाँ निगेटिव था इसलिए निगेटिव रूट आया है और वो लिया गया। अगर ये पॉजिटिव आता तो छोड़ देना पड़ता है। जो भी रूट्स आए, सिलेक्टेड जो रूट्स आए उसे लिख लेना, साइन इसके निकाल देना। की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि हर एक टर्म जीरो हो जाएगा। हर एक का वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच है, इसलिए हर टर्म जीरो हो जाएगा इसमें। लेकिन यहां जो हर टर्म है हर एक की वैल्यू 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये एक तो ये 1 है, 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 होता है, और ये 1.01 है, 1 और 2 के बीच आएगा। फिर 1.02 आएगा, वह भी 1 और 2 के बीच आएगा। फिर 1.74 आएगा, वो भी 1 और 2 के बीच है। इसमें हर एक की वैल्यू 1 होगी। तो यहां से यहां तक वैल्यू 0 और यहां से यहां तक हर एक की वैल्यू 1, सबको जोड़ दो तो देखोगे कि 75 टर्म्स तुम्हारे पास हैं। ये 1 to 74 और एक ये टर्म 75, तो इसकी वैल्यू 75 होगी। y is equal to 2 integral part of x plus 3 and y is equal to 3 times integral part of x minus 2 plus 5। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इसे सोल्व करना है और हमें वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y की। तुम यहां से एक्सप्लेन करो, इसको एक्सपैंड करो तो आएगा 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इस -2 को बाहर निकाल दो क्योंकि ये इंटीजर है तो बाहर आ सकता है, तो हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 5। ये रिड्यूस करेगा तो आएगा 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1। फिर इस पहली वाली इक्वेशन को इसके साथ लगाओ और घटा दो। घटाने के बाद ये 0 होगा, ये इंटीग्रल पार्ट x आएगा, ये -4 आएगा, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 4 हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू इसमें डालो तो y का वैल्यू आएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 यानी 11। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y, चूंकि इसकी वैल्यू निकालना है, इसमें y की वैल्यू 11 डाल दो। ये 11 इंटीजर है, इसे बाहर कर दो तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 11 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 11 ये 15 हो जाएगा। इसके बाद मैं कुछ स्टैंडर्ड और कंसेप्चुअल एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। लेके चले गए।